नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। क्या शीतकालीन सत्र विपक्ष के ड्रामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या संसद के इस सत्र में विपक्ष बिहार में हार के बदले की खिज निकाले? क्या संसद के इस सत्र का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियां एसआईआर का मुद्दा उठाकर पश्चिम बंगाल और यूपी की हवा बदलने की कोशिश करने के लिए इसका इस्तेमाल करें? आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सदन के शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की भावना और बयानबाजियों को भांपते हुए कहा, यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम के इस बयान का जवाब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने दिया, लेकिन संसद में हो हंगामे की वजह से कार्यवाही 2 बार अब तक स्थगित हो चुकी है। अभी 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। कुल मिलाकर ड्रामे की शुरुआत हो गई है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश तरीके तमाम नेताओं ने अपने बयान से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मोदी ने जो संसद शुरू होने से पहले आज कहा, शायद वैसा ही होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या संसद के इस सत्र में संविधान में 131वां संशोधन बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल जैसे तमाम ऐसे जो अहम बिल हैं देश हित के लिए, इन मुद्दों पर बहस होगी या फिर पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि विपक्ष बिहार हार चुका है, अब यूपी और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष का पूरा जोर इस बात पर होगा कि संसद से माहौल बनाओ और देश की हवा बदल पाओ। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद में हुए हंगामे का आभास पीएम मोदी को पहले से ही था, इसलिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही उन्होंने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध 2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान के बाद जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कई विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद ड्रामा वर्सेस डिलीवरी का मुद्दा और गर्मा गया। इनकी साइको बैबल जो बता रहे हैं ना, ये साइकोलॉजिकल, ये जो इससे बड़ा ड्रामा कुछ और है क्या? और कुछ ड्रामा है ही नहीं। ये तो माहिर हैं ड्रामे में, हम उनके मुकाबले में कहाँ आएंगे ड्रामे करने में? तो हम कोई बौखला रहे नहीं। आप क्यों बौखला रहे कि हाउस में हम कौन सा मुद्दा रेज करेंगे? Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा।
तो पलटवार में जेडीयू ने कहा कि जनता का मैंडेट एसआईआर के साथ है और विपक्ष का जो हाल बिहार में हुआ वही हाल पूरे देश में होने वाला है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? इतने बीएलओ जो उस काम में लगाए गए हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हो तो बात तो फिर असहनशीलता की है। और कोई भी संवेदनशील सरकार होगी, संविधान को मानने वाली सरकार होगी, तो चर्चा के लिए ही तो संसद है। चर्चा करें, क्या वो स्वीकार करें क्या न करें, बहुमत उनका है, फैसला वो होगा। पर देश जाने भी ना सारी सच्चाई, हम चर्चा भी न करें तो फिर संसद में हम बैठने जाते हैं। और इतना बड़ा चुनाव बिहार में हो गया और उस चुनाव में एक आदमी मिला जो कहा हो कि उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। जनता ने मैंडेट एसआईआर पे दे दिया है। बिहार का रिजल्ट सामने है कि बिल्कुल इनको जा करके घर में बैठा दिया। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ड्रामा वर्सेस डिलीवरी की सियासी जंग और भड़क गई है। तो क्या संसद का ये सत्र भी एसआईआर के नाम पर ड्रामा वर्सेस डिलीवरी की जंग में ही खत्म हो जाएगा? विंटर सेशन के दौरान क्या यही ड्रामा हावी रहेगा या डिलीवरी पर भी फोकस होगा? सवाल ये भी कि क्या एसआईआर का विरोध विपक्ष की पराजय की बौखलाहट है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या सच में विपक्ष के पास कोई मजबूत मुद्दा नहीं है मोदी से लड़ने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए, एनडीए सरकार से लड़ने के लिए? और क्या सच में एक बार फिर से एसआईआर पर विपक्ष संसद में हंगामा करेगा? और आज जिस तरीके से 2 बार संसद की कार्यवाही अभी तक स्थगित हो चुकी है, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा? क्या ड्रामा और डिलीवरी का खेल इस संसद में चलने वाला है इस कार्यकाल में? आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ हैं, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, शौर्य सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्यों एसएन सिंह साहब आप लोग कह रहे हैं कि ड्रामा मत कीजिए, डिलीवरी कीजिए? डिलीवरी तो आपकी सरकार है, डिलीवरी आपको करना है, उनका काम है कि वो विरोध करेंगे, हंगामा करेंगे। संसद चलाना और सरकार चलाना ये दोनों जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है विद्यानाथ जी। जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी जिम्मेदारी विपक्ष भी होती है। और मैं कह रहा हूं ये ड्रामा नहीं तो क्या है? आप किसी मुद्दे को उठाते हैं और फिर भाग जाते हैं। पूरा समय दे दीजिए विपक्ष को, पूछिए कि क्या मुद्दा है। भाई एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप बिहार के चुनाव में गए, जनता तो सबसे बड़ा मूल्यांकन करती है, और उसके बाद आप लंदन भाग जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते थे लोग, तो जब चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी आए तो ड्रामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन भाग गया? जब आप मणिपुर पर चर्चा चाहते थे और मणिपुर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बयान देने लगे तो आप भाग गए। जब देश के विकास पर राष्ट्रपति बोलेंगी तब भी आप संसद से वॉकआउट कर जाएंगे। ये कहा जाएगा ना कि संसद डिलीवरी की चीजें हैं, वहां पे जब आएंगे तो देश के जो अच्छी चीजें हैं, जो विकास के कार्य होंगे। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर ये लोग जिम्मेदार हैं तो अभी पूछिए, यही आपके चैनल पर पूछिए, सभी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि कौन सी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं आप। अश्विनी मिश्रा जी पहले और उसके बाद शौर्य सिंह जी। विद्यानाथ जी ड्रामा की बात कर रहे हैं, आपने एक क्लिप नहीं चलाई, मोदी जी भी बोल रहे थे कि साहब मौसम का आनंद लीजिए। दिल्ली में होकर बैठकर आप मौसम का आनंद लेने की बात कर रहे हैं, जहां पर इनकी खुद की ये भी ड्रामा हो गया। अभी इतने गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है और आप एक मौसम पर आनंद लीजिए नहीं लीजिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी। नहीं, संसद की बात हो रही है। संसद पर आपको पता है कि इस देश की जनता का कितना पैसा हर दिन खर्च होता है। दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति से पूछिए, वो रोज की 20 सिगरेट पी रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, और आप चाहते हैं एक मुद्दे पर रहिए, एक सेकंड रुक जाइए, मुद्दे पर रहिए। एसआईआर पर रिजल्ट बिहार में आ गया, अब यूपी और बंगाल का चुनाव है। मुझे ये बताइए इस बार आप लोग मुद्दे की कौन सी बात करने वाले हैं संसद में? एसआईआर पर रिजल्ट आ तो गया, आपने वो बीएलओ सर्वेश कुमार का वीडियो नहीं देखा जिसने आत्महत्या की है? कितने बीएलओ आत्महत्या कर ली है? एसआईआर इससे बढ़िया। अच्छा ये बताइए, एक छोटे
छोटे दो सवाल पूछ लीजिए मेरे मित्र से। दो सवाल मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप बताइए, जब कोई मृत्यु नहीं हुई थी तो विरोध नहीं कर रही थी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग? ममता बनर्जी कहती थी हम एफआईआर होने ही नहीं देंगे, तब तो कोई मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब मृत्यु को भी इसीलिए कहा जाता है कि एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जब जान रहे हैं कि कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें बात हो ही नहीं सकती है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेके आए, जब जो चीज हो नहीं सकता है कि विदेशी प्यूरिफायर लगा लेते हैं, बट आप बताइए जो दिल्ली की जनता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस चीज पे बहस हो नहीं सकती है उसके लिए क्यों समय जाया कर रहे हैं? मुद्दे आपके 11 साल पुराने हैं, क्यों समय जाया कर रहे हैं? हमेशा रहेगा, आपने विरोध किया। कोई मृत्यु हुई थी बिहार में? कितनी मृत्यु हुई थी बताइए? बिहार में पूछिए इनसे कितनी मृत्यु हुई थी? कर पाए आप बताइए बिहार में कितनी मृत्यु हुई थी? 65 लाख लोगों के नाम कर 65,000 के नाम दिखा दीजिए, 65 नाम दिखा दीजिए। यहाँ पर ड्रामा नहीं, यहाँ पर ड्रामा नहीं। एक सेकंड, एक दोनों लोग चुप हो जाइए। यहाँ ड्रामा नहीं, यहाँ पर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी होती है। यहाँ पर मुद्दों पर बहस होती है और लोगों को कुछ समझ आए ऐसी डिलीवरी चाहिए। एक सेकंड यहाँ पर नहीं, रुक जाइए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी प्लीज रुक जाइए। अश्विनी मिश्रा आप भी रुक जाइए। शौर्य आप बताइए, आप लोगों के मुद्दे क्या है? क्या इस बार सिर्फ एसआईआर आप लोगों का मुद्दा है या फिर देश के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? संसद बहुत गंभीर जगह है, मंदिर है लोकतंत्र का, वहां का काम, वहां पर जो पैसा लगता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात विपक्ष नहीं समझ पा रहा है? जी पहले तो धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी जब सवाल पूछते हैं सदन में, और सदन इसलिए भी रखा जाता है कि आम जनता के सामने जब आप किसी बिल की वहां पे स्वीकृता कराना चाहते हो, तो ये भी आप अगर जो करंट टॉपिक्स, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं समाज में, उनकी भी उनके क्वेश्चन को आंसरेबल होगी ये सरकार। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं शौर्य, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि देखिए आज देखिए ड्रामे की बात चल रही थी, ड्रामे पर हम बहस कर रहे हैं। इस बीच एक ड्रामा हो गया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने एक विवादित बयान दिया है। काटने वाले लोग संसद के अंदर हैं और अपना पेट डॉग लेकर संसद पहुंच गई थी रेणुका चौधरी। ये देखिए, पेट डॉग लेकर संसद पहुंच गई। अब सोचिए ये पेट डॉग के साथ संसद पहुंचने वाली जगह होती है संसद, या आप वहां पर गंभीरता से देश हित के या लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनको आप उठाते हैं? ये देखिए, ये आप सोचिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि ड्रामा मत कीजिए, डिलीवरी करनी चाहिए, तो क्या गलत कह रहे? सुन लीजिए जरा क्या कह रही है रेणुका। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। ऐसे ही अगर सभी सांसद कहें कि हम अपने पेट डॉग को लेकर वहां पहुंचेंगे, तो सोचिए कि संसद का क्या होगा और वहां पर कामकाज का क्या होगा। मतलब गंभीरता और नाटक में कितना फर्क है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। आनंद सर, मतलब संसद आप पहुंच जाते हैं पेट डॉग लेकर, उसके बाद आप कहते हैं कि काटने वाले लोग अंदर बैठे हुए हैं। वो तो काटने वाला नहीं है, वो तो बेजुबान जानवर है। ये ड्रामा है, ये डिलीवरी है? विद्यानाथ जी, ये बिल्कुल सही प्रश्न है और रेणुका जी को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो मतलब अपने श्वान को कुत्ता कहने से बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो जाती, इसलिए मैं श्वान कह रहा हूं। वो अपने पेट डॉग को लेकर अगर वहां पहुंची हैं तो ये गलत बात है। और पार्लियामेंट में इस तरह से आप, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है और संसद के सदस्य होने के नाते ये आपको अधिकार नहीं है। कल को कोई अपना गाय भैंस लेके पहुंच जाए अपने गाड़ी में कि भैया चलो मैं बछड़ा लेके चला, वो तो घुसा और चला गया, तो ये तो गलत बात है। और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, पता नहीं उनको पूर्वाभास था इस बात का या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ड्रामा जो बात कही उसको रेणुका जी ने सच साबित किया। और कांग्रेस, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी कुत्ते पसंद हैं। आपने देखा ही था हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ क्या हुआ था, और उस समय भी क्या उनको बिस्किट खिलाने की बात आई थी सामने। तो मुझे लगता
है कि अगर अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए वो कुत्ता लेके आई या कोई प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए कुत्ता लेके आए, तो उसके लिए तो नेतृत्व खुश हो जाएगा, लेकिन प्रतीकात्मक विरोध तो आपको सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है पूरे देश भर में। ठीक है, ओके शौर्य, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या आप लोग इस मानसिकता के साथ हैं, इस विचारधारा के साथ हैं, इस पार्टी के साथ हैं और इस पार्टी के नेताओं के साथ हैं जो पेट डॉग लेकर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि काटने वाले अंदर बैठते हैं। यानी कि वो तो सबको कह रही हैं, वो तो किसी का नाम नहीं ले रही हैं, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल हो सकती है, बाकियों की पार्टी भी शामिल हो सकती है, अपने अपने हिसाब से लोग उसका अंदाजा लगा लें। देखिए जी, देखिए सबसे पहले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा प्रोग्रेसिव और युवाओं के भविष्य की जो एक बोलते हैं कि बातें और जिसपे कंस्ट्रक्शंस लखनऊ के अंतर्गत जितने भी हम देखते हैं, तो हमारी पार्टी ने उस हिसाब से काम किया है। और ये कुत्ता ले जाना और ये सारे जानवरों को लेकर के जाना, सदन में लेकर के जाना, मैं ये मानती हूँ कि ये आपका व्यक्तिगत आपकी सोच है, ये व्यक्तिगत किसी की भी सोच या व्यक्तिगत सोच संसद के गेट तक हो सकती है। संसद के अंदर जब आप गाड़ी से पहुंचते हैं और लोग आपको सवाल भी पूछ लेते हैं कि क्यों लेकर आए थे, तो आप कहते हैं काटने वाले अंदर बैठे हैं। इस पर आपकी पार्टी की क्या सोच है, आप लोगों की क्या सोच है? जी, देखिए ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और मैं ये मानती हूँ कि अब उन्होंने किसको कहा किसको नहीं कहा, अगर वो एक बार नाम रख देती तो शायद सबके लिए ज्यादा इजी हो जाता। बट मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे सदन एक बहुत महत्वपूर्ण शीतकालीन सदन चल रहा है और इस समय हमारे सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सदन में उठ रहा है और उठना भी चाहिए, और जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि आप उन सवालों का जवाब दें जो जनता जनादेश से आपके पास पहुंचते हैं। और इस समय जनता जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा परेशान है वो है एसआईआर का मुद्दा, वो है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और जनता नहीं परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान कैसे है। बताइए? एक बात मुझे बता दीजिए, एक जन आंदोलन दिखा दीजिए मुझे, एक जन आक्रोश की तस्वीर दिखा दीजिए कि 5000 लोग निकल गए हो सड़क पर और कह रहे हो कि देखो भाई हम तो परेशान हैं इससे। सर लेट मी ऑल्सो स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आप एक बार को ये सोचिए, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जितने भी यहाँ सर गवर्नमेंटेड स्कूल हैं, उनके सारे टीचरों को आपने हर बीएलओ के साथ में सहायक लगा दिया। और सरकारी स्कूल की जितनी भी टीचिंग है वो रुकी हुई है। अगले महीने से विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, इसी महीने से आज 1 तारीख है, विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। आपने बच्चों के एजुकेशन वहां पे रोकी। दूसरी चीज, जितने भी बीएलओज हैं उनके ऊपर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है और यहाँ तक कि कितने सारे ऑडियो विजुअल ऐसे आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि तुमको फलाने एक उसकी जात का तुमको वोट काटना है। ये भाजपा के विधायकों का और भाजपा के नेताओं का ये स्टेटमेंट्स वायरल हुआ है। और उसके बाद जो मतलब जितने शिक्षक हैं, जितने बीएलओ के साथ अटैच लोग हैं या बीएलओ हैं, सब बीजेपी वाले हो गए भाई। बीजेपी वालों, बीजेपी के मतलब आपकी सरकार आती है तो सब आपके वाले हो जाते हैं, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले हो गए। भाई एसआईआर किसके शासन सत्ता में लागू किया गया है? भाजपा के सत्ता शासन में लागू किया गया है? नहीं मैडम, हम कहते हैं कि आज एक सेकंड, आप जनगणना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ने आज भी किया, इससे पहले भी करता रहा है। बिल्कुल करता रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने पहले जनगणना भी कराई है। इलेक्शन कमीशन ने भाजपा की सरकार में जनगणना क्यों नहीं करा पाई? वो उनको जनगणना भी करानी चाहिए थी। तो जनगणना अगर नहीं करा पा रहे तो एसआईआर नहीं कराएं। बिल आप लागू करते हो, आप चाहती हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अगली बार चुनाव हो तो फर्जी वोट पड़े। जी देखिए, फर्जी वोट आज 11 साल से, इसका मतलब कि जो पिछले चुनाव हुए ये आप मानते हो ना कि फर्जी वोट से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई? मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अगर लिस्ट में फर्जी वोटर्स हैं तो उनको हटना चाहिए, ये मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस साल एसआईआर लागू किया तो इसका मतलब है कि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे वो फर्जी वोट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ओके, 10 सेकंड सिंह जी बोलिए। आपने कहा यहीं पे क्लियर हो गया नाटक या डिलीवर। आपने पूछा कि जिस तरह से रेणुका चौधरी जी ने बयान दिया है उस पे आप नाटक करेंगे कि डिलीवर करेंगे? फिर वही नाटक हो गया। करेंगे कि समाजवादी पार्टी अच्छी सोच वाली है। सबने, पूरी दुनिया ने देखा, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में माइक तोड़ तोड़ के, कुर्सियां चला चला के मारने का कार्य किया। और किसने नहीं देखा यहाँ पे बर्ग साहब का बयान जो कहते थे कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो महिलाओं में आवारगी आ जाएगी। ये डिलीवर की बात है, इसीलिए कहा जाता है कि आप डिलीवर करिए, बताइए
कि बिहार में जब ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप वकील रखे या खुद जाके वहां क्यों नहीं बताती हैं कि ये गलती है? क्योंकि इस पे यहाँ बहस हो नहीं सकती है, संसद चलने नहीं दे रहा है, इस नाते आप ऐसा करें। विनीत जी, एक लिटमस टेस्ट तो हो चुका है बिहार में एसआईआर को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बिहार से ये लोग इतने हार से परेशान हैं कि कहीं उसका खिज, शब्द उनके कुछ और थे, लेकिन उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि कहीं उसका खिज ये संसद में ना उतारे। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष अपने मुद्दे, अपनी बातें क्या संसद में नहीं रखे? और संसद शुरू होने से पहले अगर आप ड्रामा और डिलीवरी वाली बात कर देते हैं तो फिर तो लोग ये भी पूछेंगे ना कि आपको पहले से कैसे पता? विजय भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आशा है मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर होगी। हमारा अनुभव ऐसा कहता है, आप पिछले विगत कितने भी सेशन उठा लीजिए संसद के, कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पे प्रोडक्टिव चर्चा नहीं हुई है। अभी भी आप रेणुका जी कह रहे थे कि जानवर पसंद नहीं, हमें जानवर पसंद है, पर वो मनुष्य बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। और ये ड्रामा नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि ये मेलो ड्रामा कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, तिल को भी नहीं, तिल तो बहुत छोटा होता है, वो भी नहीं इनके पास, और ताड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, बीएलओस को इतना प्रेशर है क्या? जीवन से कोई अमूल्य चीज है क्या? भैया वो नौकरी छोड़ सकते हैं। बीएलओस के साथ बीएलएस है जो कि पार्टियों के होते हैं, वो भी साथ लगे हुए हैं। बिहार में यही राग इन्होंने अलापा था, और देखिए बिहार में क्या स्थिति हुई थी। विद्या भाई, लुबे लुबाब यही है कि इनके पास सही मायने में कोई मुद्दा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो देश की जनता है, जो टैक्स पेयर में पैसा दिया जाता है, उसका पैसा ऐसे ही जाया नहीं जाए। तो हमारा जो ये विगत अनुभव कहता है कि ऐसा ये काम करते हैं, इसलिए हमने सचेत किया है कि आप प्लीज आइए, डेमोक्रेसी का जो प्रजातंत्र है उसमें डिलीवर कीजिए, क्योंकि जनता आपको देखती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा विद्या भाई, आप इनसे ज्यादा आशा मत कीजिए, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड वाले लोग हैं, फितरत पुरानी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। बादल देवनाथ जी, क्या सिर्फ ड्रामा करना मकसद है विपक्ष का, या आप लोग सच में कुछ चाहते हैं कि डिलीवर भी हो? अखिलेश जी सबसे बड़ा बात बोल दिया, डेमोक्रेसी डी और ड्रामा डी से शुरू होता है, मैंने सुना। दूसरा बात है, आप बताइए संसद में, राज्यसभा में जो वंदे मातरम जय हिंद बोलना जो रोक लगा दिया है, राज्यसभा में, लोकसभा में वंदे मातरम जय हिंद नहीं चलेगा। माँ को वंदना करना, माँ को प्रणाम नमन करना, ये बंद हो जाएगा वंदे मातरम। यही तो कह रहे हैं लोग, ड्रामा करते हैं। संसद में आज तक जितना मुद्दा उठाया, जितना बिल आया, सब बिल क्या विपक्ष ने क्या करेगा वो बात बताएगा, भाषण देगा, और बिल विपक्ष ने सब मिलकर बोल गए ठीक है साइन कर दो, साइन कर दो, मैंने साइन कर दिया, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ है, यही होगा संसद में। संसद में ड्रामा होता है। आज तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जितना प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, जितना प्रधान, अटल बिहारी वाजपेयी, जब जितना विपक्ष ने सब ड्रामा किया आज तक। अच्छा, सीए बिल आ रहा था, उसमें ड्रामा नहीं था तो क्या था? बार बार कहा जा रहा था कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा था कि नहीं, इससे नागरिकता चली जाएगी। देवनाथ जी, आदरणीय देवनाथ जी, अभी बताइए टाइम्स नाउ चैनल पर कितने लोगों की नागरिकता गई? सीए से कितने लोगों की नागरिकता गई? देवनाथ जी, जो आपके बड़े बड़े नेता कह रहे थे, जो विपक्ष के नेता कह रहे थे, अरे भैया अगर सीए बिल आ गया तो नागरिकता चली जाएगी, कितने लोगों की नागरिकता गई आप बताइए? 370 जब समाप्त हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ तो बम फूट जाएगा। कहाँ बम फूटा? 3 तलाक का जब कानून आ रहा था तो कह रहे थे तो महिलाओं का अधिकार चला जाएगा। आप बताइए कहाँ अधिकार गया? बताइए, यही बताइए, बताइए। गुमराह नहीं दिए, नाटक नहीं तो क्या? नाटक नहीं तो क्या? इतना बड़ा अपमान ड्रामा करते हैं। अरे भाई दीदी क्या कर रही थी? का काम क्या है? जो सत्ता में जो है वो जो गलती करते हैं, उस गलती को सुधार के लिए संसद में चर्चा होता है। यह राज्यसभा हो और लोकसभा हो, और संसद में कोई ड्रामा करने नहीं जाता है। और यही है मोदी जी, यही है भाजपा। सिर्फ राम नाम बोलो, मंदिर मस्जिद करो, हिंदू मुसलमान करो, और ध्रुवीकरण का कोशिश। और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बादल जी, आपने बोल लिया, अब मैं आपसे कुछ पूछूं भाई। ये हिंदू मुसलमान आपके ही विधायक ने शुरू किया पश्चिम बंगाल में, जब बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, जब उसने बोला कि मुर्शिदाबाद में बहुत सारे हैं देश में। मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर। कुछ कह दिया था बादल जी, हुमायूं कबीर के बारे में, मेरा सवाल तो सुनिए। जब आपका लेकिन हमारे पार्टी में नहीं है,
वो अलग से पार्टी का, तो उसके बारे में मत पूछिए। दूसरा कोई आंसर क्वेश्चन है तो सवाल कीजिए। सर आपने कहा कि क्वारीज है उसके बारे में आंसर दूंगा। आपने कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के विधायक, मैं आपको पूछ रहा हूं सर, आपकी पार्टी का विधायक जब कहता है कि मुर्शिदाबाद में हम लोग 70% हैं तो यहाँ बाबर मस्जिद बनाएंगे, आपकी पार्टी का विधायक जब कहता है कि भैया हम लोग 40% हो जाएंगे, अभी 37% हैं, सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि जिस दिन हम हिम्मत है मार के यहीं भगीरथ में फेंक देंगे, ऐसा बयान क्यों रोका लिया, इसके ऊपर चर्चा होगा। मेरी हिम्मत पर क्यों जा रहे हैं सर? मेरी हिम्मत पर मत जाइए। मेरी हिम्मत से क्या करना है आपको? मेरी हिम्मत से अगर आप चुनाव जीते, तो मैं कहूंगा कि आइए मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत से ना चुनाव जीतेंगे ना हारेंगे। ये हिम्मत आप लोगों में चाहिए चुनाव जीतने और आने की। लेकिन सवाल ये है कि आपने 2-3 पॉइंट्स उठाए, उस पर मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बादल देवनाथ जी, लगातार आप बोल रहे हैं हर दिन लोगों को बर्बाद किया जा रहा है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, हर दिन लोगों को लाखों लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, एसआईआर नाटक नहीं था तो क्या था? ममता बनर्जी खुद एसआईआर का फार्म भर रही हैं और दूसरे से कह रही है कि नहीं हम भरने नहीं देंगे, और भरा भी जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये लोग पूछेंगे कि नहीं कि ये नाटक नहीं तो क्या कहेंगे? इसको कुछ और नाम दे दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए। ममता बनर्जी भर रहे हैं, अखिलेश यादव भर रहे हैं, राहुल गांधी भर रहे हैं, और दूसरे को कह रहे हैं भरिएगा नहीं। इसको क्या कहेंगे? नाटक नहीं कहेंगे तो आप बताइए। और मैं कह रहा हूं एक संवैधानिक संस्था अगर वहां एसआईआर कराने जा रही है, वो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, पहले पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। जब वो कराने जा रही है तो करें नहीं हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि जो 86% वोट मिलता था ना, अब वो 86% 46% में चला जाएगा। लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। भैया सीधे लाइन, एक सेकंड के बॉर्डर पर बादल देवनाथ जी, लाइन लगी है। एसएन सिंह जी प्लीज रुकिए। बादल देवनाथ जी, 1-2 सवाल है मेरे सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। एसआईआर पर आपने देखा कि राहुल गांधी गए थे पदयात्रा करने के लिए बिहार में, वहां पर जनता ने जवाब दे दिया। मेरा सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब वही एसआईआर को लेकर अगर आप संसद में आ रहे हैं, वही एसआईआर क्योंकि आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होगा तो आपको नुकसान ना हो जाए, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको नुकसान ना हो जाए, तो सर जिस पर जनता ने अपना जवाब दे दिया उस पर अगर आप एजेंडा बनाकर उसको चलाएंगे तो ये ड्रामा नहीं तो क्या डिलीवरी है? बताइए सर, थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं, एक एसआईआर को लेके जो 2 महीना पहले जो टाइम दिया, 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनानी है, और इसमें 50 के ऊपर बीएलओ आत्महत्या किया। सबसे ज्यादा आत्महत्या किया गुजरात में किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल में किया, और बहुत सारे जो 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, जो केंद्र शासित अंचल में हो रहा है, उसमें भी बीएलओ आत्महत्या कर रहा है। एसआईआर को लेके जो आप लोग आत्महत्या कर रहे हैं, करंट लगने से 250 लोग मर गए पश्चिम बंगाल में, तो क्या बिजली बंद कर दिया जाए? चुनाव के बाद 350 हत्याएं हुई तो क्या अब चुनाव न कराया जाए? आप बताइए। बहुत सारी आपदा आने के नाते बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो क्या आप बंद कर दिया जाए? पूरे देश में ताला लगा दिया जाए? आप कहना क्या थी? इसी को कहते हैं नाटक, इसी को नाटक कहते हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको डिलीवरी नहीं करना, आपको नाटक करना। आप बता ही नहीं रही कि एसआईआर में क्या क्या दिक्कत है। आप बताइए, जहां 5 लाख लोग हैं, सिर्फ 5000 मतदाता, वो नाटक नहीं तो क्या? बताइए। पहले बोल दिया ड्रामा मत करो यहाँ पर, ठीक है, ओके। ड्रामा मत अनंत विजय जी, संसद में चर्चा होगा और ये जरूरी है, और संसद में चर्चा से भागने के लिए मोदी जी पहले से बोल दिया। अरे एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ है, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए सर। मैं कहता हूं हमेशा कि भाई आप लोग एक सुर में जब बोलने लगते हैं ना तो जनता को भी बोर करने लगते हैं। आप लोग एक सुर में मत बोला कीजिए, अपने पॉइंट्स रखा कीजिए। अनंत विजय जी, सर क्या सच में विपक्ष ड्रामा करता रहा है और ड्रामा इस बार भी करेगा, और ये आभास बीजेपी को, मोदी जी को या सरकार को है, या विपक्ष सही मायने में उन मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए, चाहे वो बीएलओ की आत्महत्या का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, या पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव की वजह से अगर इन पार्टियों को लग रहा है कि हिंदू मुसलमान यहां हो रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, मुझे तो लगता है एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। इसको बिहार की जनता ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने जनादेश के माध्यम से बता दिया। बावजूद इसके एसआईआर को मुद्दा बनाकर संसद को नहीं चलने देना या संसद में व्यवधान करना, ये तो ड्रामा की श्रेणी में ही आएगा।
विपक्ष बहुत सारे चुनावी रैलियों के दौरान बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, पलायन की बात करता है। आप बताइए, पिछले 5 सत्र को उठा लीजिए, मैं तो आज बहुत गहराई से इन 5 सत्रों के देख रहा था, किसी ने बेरोजगारी पर चर्चा करवाई क्या? किसी ने ये नोटिस दिया कि आज महंगाई पे चर्चा कर लो? किसी ने अंतरराष्ट्रीय मामले पर, ऑपरेशन सिंदूर पे जरूर चर्चा की, उसमें भी विपक्ष ने पलायन कर लिया। तो जो जनता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे, वहां विपक्ष की नीति नहीं है, विपक्ष की नियत भी नहीं है कि उस पर चर्चा हो जाए, ये शोर शराबा हो जाए, हंगामा हो जाए। और मुझे तो लगता है कि सरकार को भी लेकर ये लोग ऐसा ही करते हैं। और जो अभी बादल जी कह रहे थे, इनका विकृत हो जाता है चेहरा जब ये क्रोधित होते हैं, तो इनको बोलिए थोड़ा क्रोधित ना हो। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बादल जी जरा अपने उत्तर परगना के विधायक मंडल जी को बोलिए ना, बीएलओ को जो धमका रहे हैं कि अगर तुम लोग ठीक से काम नहीं करोगे तो हाथ पांव तोड़ देंगे, तो वो धमकाना भी तो बंद करें। क्या पता उसी से दबाव में आ रहे हो बीएलओ। और एक की तो बात सामने आई है, क्या सांगठनिक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बीएलओ को धमका रहे हैं? मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से विधायक ने कहा है, आपके विधायक उत्तर परगना के मंडल जी ने कहा कि हाथ तोड़ देंगे अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो। और मुझे लगता है कि वो कौन है भाई? आप हैं कौन? आप विधायक है, किसी को हाथ तोड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है क्या? ठीक सर। आप संविधान की बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ममता दीदी खुद कहती हैं कि हम SIR भर देंगे लेकिन बाकी लोगों को नहीं भरने देंगे। अरे आप क्या चाहते हो कि मतदान का शुद्धिकरण न हो इस देश में? विदेशी नागरिक हमारे विधायक और मुख्यमंत्री को चुने, हमारे प्रधानमंत्री को चुने। तो दरअसल बादल देवनाथ जी जब बोलते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बोलते हुए उनको तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में उनकी आत्मा झुकी रहती है। नहीं, तो उनकी झुकी हुई है, उसमें कोई जिस- इफ एंड बट नहीं है सर, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उनकी झुकी हुई है और वो बैठते भी टेलीविजन पर हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए ही बैठते हैं, उन्हीं को डिफेंड करते हैं। और मैं तो कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है कि किसी का स्पष्ट चेहरा दिखना चाहिए शीशे में, कोई धुंधलापन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तृणमूल लिखवा दीजिए सर नहीं, कम से कम वो क्लियरिटी के साथ बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सराहना करता हूं ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की, ऐसे विश्लेषकों की। नहीं, चलिए तो फिर तृणमूल की तरफ से जवाब देना कि उनके विधायक बीएलओ का हाथ तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हैं उत्तर परगना के? क्या इससे दबाव में आते हैं क्या लोग? इसका बादल जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी मिश्रा जी बोलना चाहते हैं, उनके पास में जाऊंगा। नहीं, ऐसे कोई विधायक ने कोई धमकी नहीं दिया। धमकी तो यहाँ पर विपक्ष के नेता। अब बता दीजिए विद्यानाथ जी एक लाइन में, इलेक्शन कमीशन काल भी कहा बंगाल में 95.4% इमिग्रेशन फॉर्म जमा हो गया, दे दिया गया और 80% सबमिटेड, 90% सबमिटेड भी हो गया। तो शुभेंदु अधिकारी हाथ दिन बोला 1 करोड़ नाम बाद जाएगा, 2 करोड़ नाम बाद जाएगा। अरे तो वो क्या चुनाव आयोग थोड़ी है सर? आप शुभेंदु की बातों पे क्यों जा रहे हैं? नाम कहां से आएगा? आप शुभेंदु की बातों पे क्यों जा रहे हैं? 95% सबमिटेड हो गया, तो 1 करोड़ आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में धरना नहीं सर, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 95% इम्यूनरेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं और 85% वापस भी आ गए हैं। कहां से आएगा? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, इसको बढ़ा भी दिया गया है। जब आप लोग ये कहते हैं बादल देवनाथ जी कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठता है तो बीजेपी क्यों जवाब देने लगती है, तो शुभेंदु अधिकारी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको आप सुनी क्यों रहे हैं भाई? वो लिस्ट शुभेंदु अधिकारी थोड़ी ना तैयार करेंगे, घर घर शुभेंदु अधिकारी थोड़ी ना जा रहे हैं। 1.5 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ लोग कहां से मिलेगा? तो सर आने तो दीजिए लिस्ट, कहां से मिलेगा सर आने तो दीजिए लिस्ट। बीएलए नहीं मिल रहा है, अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी मिश्रा जी ऐसा कह रहे हैं भाई। विद्यनाथ जी, बाकी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अश्विनी मिश्रा जी, हाँ विद्यनाथ जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी कह रहे थे कि उनका राजनीतिक विश्लेषक से टीएमसी कर दीजिए चेंज। मुझे लगता है इनका भी जो है आप बीजेपी प्रवक्ता चेंज कर दीजिए। मत होइए पर्सनल। मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो सकता है कि पार्टी की सदस्यता लेने का मन उनका नहीं हो, लेकिन कम से कम वो तो क्लियर है ना भाई कि वो टीएमसी का पक्ष रखता है, इसमें क्या दिक्कत है? अश्विनी मिश्रा जी, आपने पार्टी की सदस्यता ले रखी है, आप प्रवक्ता नहीं है तब भी नेता के तौर पर बैठते हैं ना, कोई आपको थोड़ा ना बोलता है कि भाई आप प्रवक्ता नहीं है, कैसे प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं? पर्सनल मत होइए अश्विनी मिश्रा जी, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। उन्होंने बोला, मैं उनको बोल रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, भले ही वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, उसमें क्या गलत बात है? बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पूरी दुनिया जानती है कि वो उनकी विचारधारा क्या है, वो किसका पक्ष रखते हैं, इसमें इतना डिबेट करने की क्या बात है? बोलिए ना।
रही बात एसआईआर की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी सारी संवेदनाएं मर गई हैं क्या? एसआईआर बहुत पहले हुए और बहुत बार हुए, एसआईआर प्रोसेस खिलाफ कोई नहीं है। बात एसआईआर की ट्रांसपेरेंसी, और अब जो एसआईआर में नया विषय बन के आया है बीएलओ की हत्याएं, और हमारे विनीत भाई बोल रहे थे इनको एक थोड़ा सा इल्म है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में बहुत सारे बीएलओ अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की सैलरी पता है आपको कितनी है? 9,000 और 11,000। वो व्यक्ति जो 9,000 और 11,000 सैलरी ले रहे हैं, उससे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होती है। उनको आप 18 से 24 घंटे दौड़ा रहे हैं, उनके बच्चों के परेशान होकर के वो जान दे रहे हैं, और आपकी संवेदना इतनी मर गई है कि आप इसको एक विषय नहीं मानते। आपको लगता है कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे लगता है कि आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई विश्वास नहीं रह गया है। आप भले ही मोदी जी को पालतू जानवर पसंद ना हो, पर मोदी जी को पालतू लोग बहुत पसंद है। विनीत जी से आपने सवाल किया, विनीत जी जवाब दीजिए। विजय भाई 10 सेकंड। ये राग और आलाप हम लोगों ने बिहार में भी सुना था। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, और ये जांच का विषय हो सकता है कि कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति की जान जाती है, हम इतने संवेदनशील हैं, लेकिन ये सेम लॉजिक, सेम तर्क, जिसको आप कुतर्क भी कह सकते हैं, बिहार में भी सुनने को मिला था। अरे भैया, एसआईआर का केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, अगर ऐसा होता सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा देती। दो बातें और करके अपनी बात खत्म करूंगा विद्या भाई। जो ये बादल जी हैं जो केवल गरज रहे हैं, दो चीजों उन्होंने बात उठाया है। 2012 में जो वंदे मातरम और जय हिंद बंद किया गया था, याद कीजिए, यूपीए की सहयोगी समय टीएमसी भी थी, ममता बनर्जी उसमें कुछ नहीं बोला। जो 3 चीज के बारे में आप बोल रहे हैं, 2013 में एक दिन में 17 बिल पास किया था कांग्रेस ने। अभी जो आप बोल रहे थे ना कि बिल को तुरंत पास कर दिया जा रहा है, एक दिन में 17 बिल, उस पर नहीं कहेंगे। सीधी सी बात है, ये हार का कुंठित मानसिकता से भरे हुए लोग हैं। लोग बार बार चीजों को परेशान करते हैं, सदन को लंबित करते हैं, और टैक्स पेयर को पैसा को डाउन द ड्रेन डालते हैं। यही है विद्यानाथ जी, लुबेलुबाब इसका। ठीक है, बादल देवनाथ जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर जल्दी से। सर मैं इनको बोल रहा हूँ, इनको इतना संवेदना है, बीएलओ आत्महत्या कर रहा है, तो मैं बोलो इनको, इनका जो लीडर लोग है, इनको बोलिए एक बार इलेक्शन ऑफिसर में जाइए और वहां पर अगर डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड दीजिए, जे सर इलेक्शन कमीशन 2 महीने में आप लोग कर रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं, आप लोग 6 महीना और 1 साल बढ़ा दीजिए। पहले 2002 में तो 3 साल लगा था। 2002 में जो एसआईआर हुआ था 3 साल, इसके पहले जो एसआईआर हुआ था 2 साल लिया था, 3 साल लिया था। तो इस बार इतना 2002 में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस था, सोशल मीडिया पे थे आप। हो सकता है, तो 2002 गाँव में बीत जाता है, उसके बाद से कहते हैं कि 3 साल ही लगेगा। फोन नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ विद्या भाई, 10 सेकंड में दीजिएगा प्लीज। उसके घर में बच्चा है, 12,000 14,000 रुपया देके तुम 24 घंटा एक महिला को खड़ा हुए काम कराओगे तो क्या होगा? तो पहले एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, बोलिए। ओके बादल जी, थमिए बादल जी, रुकिए। बादल जी रुकिए, 2002 की बात हो रही है। बादल जी रुकिए, हाँ। 2002 की बात हो रही है, 23 साल बीत जाते हैं, गंगा में बहुत पानी बह गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस बहुत हो चुका है। 1969 में जब नासा ने पहली बार लूनर पे जब भेजा था चांद पे, उसमें मात्र जो कैपेसिटी थी, ध्यान सुनिएगा, कैपेसिटी थी कंप्यूटर की 72 KB था। आज टेराबाइट की हम लोग बात करते हैं विद्या भाई। तो 23 साल में कितना फर्क हो गया है। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है उस पे छोड़ दीजिए ना जिम्मेदारी। अगर उन्होंने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट है। आप जीवन में क्या करते हैं, आपकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके बारे में हमने प्रश्न उठाया क्या? ठीक है, एक मिनट। बिहार में भी वही काम कर रहे हैं, बंगाल में भी वही काम कर रहे हैं। एसएन सिंह जी जल्दी से, वक्त नहीं है, उसके बाद शौरी के पास भी जाना है। दरअसल एसआईआर मुद्दा नहीं, अगर मुद्दा होता तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला और ये जाती। एक राजनीतिक बुरका है, मैं बुरका कहूंगा तो कहेंगे धर्म से, एक राजनीतिक का आवरण है, पर्दा है, समझिए। उसी पर्दा के पीछे राहुल गांधी जी को छुपना है कि भाई मैं 98-99 चुनाव हार गया, कहीं और भी हार जाऊंगा तो 100 आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल की नाव डूब रही है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को उस बुरके के पीछे छुप के किस तरह से, आप लोग क्या अभी भी राहुल गांधी को मानते हैं कि किसी प्रदेश में चुनाव जिताएंगे या हराएंगे? एसएन सिंह जी, राहुल गांधी, अब तो अखिलेश यादव की बात कीजिए या ममता बनर्जी की बात कीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी भारत के लोगों की मदद करते हैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी भी एसआईआर का विरोध करके परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो भारत की मदद कर रही हैं। और अखिलेश यादव जी की पूछिए बात, अखिलेश यादव जी को तो इतनी मदद कर रहे हैं। अगर अखिलेश जी इतनी मदद कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर फिर से सवार वो हो जाएंगे, और एसआईआर का मुद्दा दोनों के लिए है। शौर्य जी, फिर तो आप लोगों की नैया कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा एसआईआर वो इसलिए है, अभी इन्होंने कहा कि बंगाल में इतने लोगों की मौत हुई बिजली
बिजली के उपरांत क्या हम बिजली बंद कर देंगे? इतनी संवेदनहीन बातें और स्टेटमेंट्स हम लाते कहाँ से हैं? क्योंकि आज हम लोग हर एक बूथ पे आज इस तरीके से समाजवादी पार्टी SIR प्रहारी का भी करके हम लोगों ने हर बूथों पे, हर सेक्टर्स पे जहाँ पे BLOs बैठते हैं, वहां पार्टी का हर एक BLA पहुंच करके और BLO की मदद के लिए लगा हुआ है। BLO हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाती और रोती हुई पाई जाती हैं, चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और आत्महत्या होने के बाद आत्महत्या करने जिनकी अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपए तक का उनको सहयोग दिया उनके परिवार को। तो हम ये कहते हैं आप तो ये बिल्कुल मत कहिएगा संवेदनहीन बिहार की जनता ने SIR को मुद्दा माना, और वहां भी राजनीतिक पार्टियां जिनको ये लग रहा था कि हम हार जाएंगे वो मुद्दा माने। आपको भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम हार जाएंगे तो SIR आपके मुद्दा आपके मुद्दा है। आप किसी भी व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का बयान दिखाइए जो किसी राजनीतिक पार्टी से न जुड़ा हो, किसी एक व्यक्ति, सिंगल किसी व्यक्ति का दिखाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में सिंगल किसी वोटर का दिखाइए, किसी एक वोटर का दिखाइए इस जिम्मेदार चैनल पर, अभी टाइम्स में ऊपर दिखाइए, अभी टाइम्स पर आप दिखा के जाइए कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी से न जुड़ा हो, कहता हो कि नहीं SIR से हमको दिक्कत है। किसी को दिक्कत नहीं है, अखिलेश जी को दिक्कत है, ममता बनर्जी को दिक्कत है, राहुल गांधी जी को दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि आपकी विचारधारा भारत विरोधी है। ओके के साथ नहीं खड़े हैं, आपको लोग वोट नहीं करें SIR के नाते नहीं। ठीक है, जनता देख रही है। संसद में कार्यवाही भी आप देख ही रहे हैं कि 2 बार स्थगित, अभी तो 2 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। आप देखेंगे कि आज कार्यवाही हो पाती कि नहीं हो पाती है। ड्रामा या डिलीवरी, किस पार्टी, किस गठबंधन ने इस बार क्या सोच रखा है कि संसद में जाकर क्या करना है। बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है संसद में। जो टैक्स पेयर हैं, आम लोग हैं, उनके पैसे से ये संसद की कार्यवाही चलती है। इस कार्यवाही पर रोज पैसे इतने खर्च हो जाते हैं कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी बर्बादी कर देते हैं ये नेता लोग हंगामा करके और ड्रामा करके। तय खैर आपको करना है, क्योंकि पार्टियां तो ये सोचेंगी कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कैसे जीत। बहुत बहुत शुक्रिया आज ब्रह्मास्त्र में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहना। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.